नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सीएम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए शुरुआत करें अपने टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज, इसे हिंदी में संख्या श्रृंखला भी कहते हैं। तो देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इसके नियम को देखते हैं। 4-5 नियम आपको बताता हूँ। 4-5 नियम के बाद में क्वेश्चन लगाने का प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है नंबर सीरीज का कि यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से बढ़ रहे हो तो उसमें गुणा हो सकता है। देखिए, इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल में क्या है? इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए सीरीज दिया है, ये मान लीजिए एक सीरीज दिया है, एक श्रृंखला दिया है। पहला पद 2 है, फिर 4 है, फिर 12, 48, 240 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम अगर इस श्रृंखला में देखें तो 48 के बाद सीधे हमें 240 दिखाई दे रहा है। 48 के बाद सीधे 240 दिखाई दे रहा है, अर्थात देखिए इकट्ठा मान बढ़ रहा है। तो देखिए, श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान यदि तीव्र गति से बढ़ रहे हो तो उसमें गुणा हो सकता है। यही नियम आपको बताया है। तो इसमें देखिए 2 के बाद 4 हो रहा है। 2 से 4 कैसे होगा बोलिए? 2 से 4 होगा आपका 2 का गुणा करके, 2 का गुणा कर दिया। फिर 4 के बाद 12 हो रहा है तो किसका गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। फिर देखिए 12 से 48 हो रहा है तो 12 चौका 48, 4 का गुणा होगा। फिर 48 के बाद 240 हो रहा है तो 5 का गुणा होगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार संख्या बढ़े उसी प्रकार बढ़ाते। देखिए 2 का गुणा किया, 3 का किया, फिर 4 का किया, 5 का किया, किसका गुणा करेगा? 6 का गुणा करेगा। जब 240 में 6 का गुणा करेंगे तो ये वाली जो पद हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो वाला पद निकल जाएगा। तो इसका गुणा करें तो क्या होगा बोलिए भाई? आपका आंसर आ जाएगा 1440। देखिए, सीरीज कंप्लीट हो गई है, आंसर आ चुका है। पहला नियम क्या था? पहला नियम हो गया आपका, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से बढ़ रहे हो, बढ़ते हुए दिखाई दे तो उसमें गुणा हो सकता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम समझाता हूं, देखिएगा। दूसरा नियम क्या कहता है आपका? आपका दूसरा नियम है कि यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से घट रहे हो तो उसमें भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल के दृष्टि से, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपका 980 है, फिर 490 दे रहा है, फिर 245 दे रहा है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगाया, एक श्रृंखला दे रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें कि 980 से सीधे हमें 490 मिल रहा है। सीरीज में जो मान है वो एकदम घट रहा है, तेजी से घट रहा है। तो क्या इसमें डिवाइड हो सकता है? डिवाइड होना चाहिए, यही नियम है। तो देखिए 980 से 490 कैसे होगा? देखिए लगभग आधे के बराबर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें 2 का भाग दें, 980 में 2 का भाग दें तो क्या हो जाएगा? 440 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 490 से 245 मिल रहा है तो लगभग ये भी आधे के बराबर है। तो इसमें भी देखिए अगर हम 2 का भाग दें तो आपका 245 मिल जाएगा, अर्थात सीरीज सही चल रही है। तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो देखिए 245 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बोलिए? आपका हो जाएगा 122.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 122.5। ये नियम भी आपका कंप्लीट हो गया है। 2 नियम हो गया है। तीसरा नियम बताता हूं। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से घट रहे हो, मध्यम गति से घटते हुए दिखाई दे तो उसमें घटाना हो सकता है। देखिए तीसरा नियम क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं तीसरे नियम को। देखिए 36 के बाद 33 दिखाई दे रहा है, फिर 27 दिखाई दे रहा है, फिर 18 दिखाई दे रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। अर्थात सीरीज में पदों के मान जो है धीरे धीरे घट रहे हैं, मध्यम गति से घट रहे हैं। देखिए 36 के बाद 33 दिखाई दे रहा है। तो 36 से 33 कैसे होगा? जब हम इसमें 3 को घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे। इसके बाद देखिए 33 से 27 मिल रहा है। तो 33 से 27 कैसे आएगा? जब इसमें 6 घटाएंगे। फिर देखिए 27 से 18 मिल रहा है। तो 27 से 18 कैसे आएगा? जब हम इसमें 9 घटाएंगे। तो देखिए एक सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही है। पहले में 3 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 9 घटाया। आगे क्या करेगा बोलिए? आगे क्या घटाएगा? 3 3 बढ़ रहा है तो 9 3 12, 12 घटाएगा। और जब 18 में हम 12 घटाएंगे तो ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा बोलिए भाई?
आपका हो जाएगा 6, आंसर आ जाएगा 6। तीसरा नियम ये आपका हो गया। तीसरा नियम क्या था, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से घट रहे हो तो उसमें घटाना हो सकता है। इसके बाद हम चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या है, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से बढ़ रहे हो तो उसमें योग हो सकता है, एडिशन हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए कैसे। ये एक सीरीज दी है, देखिए धीरे धीरे पदों में मान बढ़ रहे हैं। श्रृंखला के बीच दिए गए मान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। श्रृंखला में जो दिए गए पदों के मान है वो मध्यम गति से बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, योग हो सकता है, एडिशन हो सकता है, ये नियम कहता है। तो देखिए 2 से 4 कैसे होगा, जब हम इसमें 2 को ऐड करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। फिर 4 से 7 हो रहा है, 4 से 7 कैसे होगा बोलिए भाई, जब इसमें 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। 7 से 11 हो रहा है, 7 से 11 कैसे होगा, जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे। फिर 11 से 16 हो रहा है, तो 11 से 16 कैसे होगा, 11 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसके बाद बताइए सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही होगी, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, आगे क्या जोड़ेगा बोलिए, आगे हम जोड़ेगा 6। तो देखिए जब हम 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। आपकी श्रृंखला पूर्ण हो गई है, आंसर भी आ गया है, क्या होगा 22 होगा। तो 4 नियम आपके हो चुके हैं। 5वां नियम क्या होता है, 5वां नियम होता है आपका कि जब हम डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 5वां नियम मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, डिफरेंस लेके क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। पहली बात तो देखिए एक बार चारों नियम मैं फिर से बता दूं, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से बढ़ रहे हो तो उसमें गुणा हो सकता है, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से घटते हुए दिखाई दे, तीव्र गति से घट रहे हो तो उसमें भाग हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तीसरा नियम क्या है, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से घट रहे हो तो उसमें घटाना हो सकता है, सबट्रैक्शन हो सकता है। और चौथा नियम क्या है, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से बढ़ते हुए दिखाई दे, मध्यम गति से बढ़ रहे हो तो उसमें योग हो सकता है, एडिशन हो सकता है। देखिए आपके नियम जितने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपका क्वेश्चन लगाने की शुरुआत हम करते हैं। नियम आपने समझ लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन लगाए हम, नंबर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन भी लिख रहा हूं आपके। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या करिए कि क्वेश्चन को मैं समझाऊं और आप समझें, उसके पहले आप अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए, लिखिए और क्वेश्चन को स्वयं से समझिए कि क्वेश्चन क्या रहा है, कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। वीडियो को पॉज करके अपनी सीरीज को कंप्लीट करिए, क्वेश्चन आंसर निकालिए जो होगा और फिर आगे वीडियो को बढ़ा के आगे स्टार्ट करिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और काफी निकाल लीजिए, बहुत ही जरूरी है। तो देखिए 4 के बाद 2 दिखाई दे रहा है, फिर 2 दिखाई दे रहा है, फिर 3, फिर 6 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है, 4 के बाद 2 दिखाई दे रहा है। 4 का आधा होता है 2, तो 4 से 2 कैसे आएगा बोलिए भाई। 4 से 2 आने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, जब हम 1/2 का गुणा करें, और 1/2 का मतलब 0.5 भी होता है। तो देखिए 4 में देखिए हम 0.5 का अगर गुणा करें तो 2 आ जाएगा। 4 में 0.5 का गुणा किया 2 आ गया। फिर 2 के बाद हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से 2 कैसे आएगा। कोई संख्या रिपीट कब होती है, जब उसमें 1 का गुणा होता है। तो देखिए फिर हम 1 का गुणा करते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 से 3 कैसे आएगा बोलिए। 2 से 3 कैसे आ सकता है, जब हम इसमें 1.5 का गुणा करें। 2 में 1.5 का गुणा किया, 3 आ गया। 3 से 6 दिखाई दे रहा है, तो 3 से 6 कैसे आएगा, 3 का दुगुना होता है 6, तो 2 का गुणा होगा तभी 6 आएगा। देखिए एक सीरीज आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, पहले 0.5 का गुणा किया है,
फिर 1 का गुणा किया है, फिर 1.5 का गुणा किया है, फिर 2 का गुणा किया है। अब किसका गुणा करेगा बोलिए भाई? 2.5 का गुणा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए आधा आधा बढ़ा रहा है सब में। पहले 0.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया 1 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया 1.5 का गुणा किया, 1.5 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया 2 का गुणा किया, फिर आधा बढ़ाया 2.5 का गुणा करेगा। तो देखिए 6 में जब हम 2.5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए? डायरेक्ट 6 दूनी 12 और 6 का आधा होता है 3, तो 12 3 15। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आंसर क्या आएगा तो बोलिए बी नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद लिख लीजिए जल्दी से। इसको लिख गया? मिटाता हूं मैं, मिटा रहा हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते जाइए अपनी रफ नोटबुक में। देखिए क्वेश्चन आपका लिख गया है। इसको हम सॉल्व करें, कैसे होगा? देखिए 23 के बाद 28 मिल रहा है। 23 में जब हम 5 को जोड़ते हैं तो 28 मिलता है। 23 5 28 होता है। इधर ध्यान दीजिए कि 3 और 2, 3 2 5 होता है। ये दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़े तो 5 मिलेगा। अलग अलग 2 और 3 को जोड़ा जाए तो 5 मिलेगा। तो 5 मिल गया, 3 और 2 को जोड़ा 5 हो गया। अब अगर हम 23 में 5 को जोड़ते हैं तो 28 मिलता है। आगे वाले पद में इसी तरह देखिए, जब हम 2 को और 8 को जोड़ते हैं, 2 और 8 10 हो जाएगा। अब जब हम 28 में से 10 को जोड़ते हैं तो अगला वाला पद मिल जाता है। इसी प्रकार देखिए 38 से 49 हो रहा है, 49 हो रहा है। अब देखिए अगर हम 3 और 8 को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 8 3 11 हो जाएगा। जब हम 11 को ऐड करते हैं देखिए 38 में तो आपका 49 मिल जाता है, अर्थात सीरीज सही चल रही है। तो अब आगे क्या होगा बोलिए भाई? हम इन दोनों पदों को ऐड करें, अलग अलग इन दोनों संख्याओं को अलग करें, जोड़ें तो 9 4 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और जब हम 49 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो अंक आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। बोलिए क्या होगा? बोलिए भाई आपका 2 होगा और 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 62। इस ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्या आया आंसर? 62 आया, 62 आया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लिख लीजिए जल्दी से, जिसका ना लिखा हो। मिटा के मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। मिटा दो भाई, देखिए मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिख गया है। उतारिए जल्दी से, लगाने की कोशिश करिए। लग गया? देखिए 8 से 9 हो रहा है, 9 से 20, फिर 20 से 63, फिर 63 से 256। अब 63 से जब हम 256 देखे तो दिमाग घूम गया। क्या घूम गया? कि देखिए सीरीज जो है वो काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है, और तेज गति से कम बढ़ेगी तो सीधे 63 से 256 हो जा रहा है। तेज गति से बढ़ रही है। अब बताया है नियम में कि सीरीज अचानक अगर तेज गति से बढ़ रही हो तो क्या हो सकता है? गुणा हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो 8 से 9 कैसे आएगा? बोलिए किसका मल्टीप्लाई करें? अगर हम 1 का गुणा करें, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 होगा। अब इसमें 1 अगर हम जोड़ दें, 1 ऐड कर दें तो क्या होगा? बोलिए 8 में 1 का गुणा किया 8 और 1 जोड़ दिया 9, अगला वाला पद आ गया। इसी प्रकार 9 से 20 मिल रहा है तो 9 से 20 कैसे होगा? 9 दूनी 18 और 2 20, 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिया। आगे देखिए 20 के बाद 63 दिखाई दे रहा है, 63 दिखाई दे रहा है। तो 20 से 63 कैसे आएगा? बोलिए देखिए 3 का अगर हम गुणा करें तो 60 हो जाएगा, और 3 अगर ऐड कर दें तो 60 और 3 63 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 63 से 256, तो इसी प्रकार सीरीज अगर आगे बढ़ाएं
तो गुणा 4 का गुणा करके 4 जोड़ने पर 256 मिलना चाहिए। तो देखिए 63 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 252, और 252 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 256। इसके बाद आगे अगर ऐसे सीरीज बढ़ाएं, देखिए 1 का गुणा किया है 1 जोड़ा है, 2 का गुणा किया 2 जोड़ा है, 3 का गुणा किया 3 जोड़ा है, 4 का गुणा किया 4 जोड़ा है, तो आगे क्या करेगा बोलिए भाई, 5 का गुणा करेगा और 5 जोड़ेगा। इसी प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ेगी। और जब हम 256 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए भाई, 256 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए देख लेते हैं। 256 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा हो गया आपका 1280। अगर हम देखिए इसमें 256 में 5 का गुणा किए तो 1280 हो गया। 5 क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1285। आपको ऑप्शन मिल रहा होगा 1285, देखिए डी नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1285। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 1285 आएगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन को करवाता हूं, इसको नोट डाउन करिए जिसका नहीं हुआ था। हो गया, मिटाऊं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी के साथ लगाते जाइए भाई, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, सीरीज दी है आपके, ऑप्शन बना देता हूं मैं। देखिए आपका क्वेश्चन बन गया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको भी देखिए। 224 के बाद सीधे 448, मान इकट्ठा बढ़ा, तेजी से बढ़ रहा है तो गुणा हो सकता है। देखिए गुणा करने की कोशिश करें, 7 से 56 दिखाई दे रहा है, और 7 से 56 कैसे होगा बोलिए। 7 में अगर हम 8 का गुणा करें, 7 में जब हम 8 का गुणा करते हैं तो 8 सते 56 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 56 से हमें 224 मिल रहा है, और 56 से 224 कैसे मिलेगा बोलिए। 56 में किसका गुणा करें कि 224 हो जाए। देखिए 6 चौको 24, तो आपका इधर 4 से गुणा कर दे। अगर हम 56 में 56 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 224 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 224 से 448 जस्ट दुगना है। किसका गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। दुगना है तो 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए एक सीरीज आपको चलती हुई दिखाई दे रही होगी। पहले 8 का गुणा किया, फिर 8 का आधा 4 का गुणा किया, फिर 4 का आधा 2 का गुणा किया। अब 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से गुणा करेगा। और आप जानते हैं कि जब 448 में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या 448 ही प्राप्त हो जाएगी। तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या होगा, 448 होगा, 448 होगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, 448 किस ऑप्शन में आपका सॉरी ये सी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 448। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। नोट करिए जल्दी से, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मिटाता हूं मैं इसे, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। कोशिश करिए स्वयं से लगाने की। देखिए ऑप्शन है आपके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका लिख किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 66 है, फिर 66 मिल रहा है, फिर 70 मिल रहा है, फिर 88 मिल रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 236 मिल रहा है। सीरीज चल रही है आपकी। देखिए 66 से 66 मिल रहा है, फिर 70 मिल रहा है। पहले एक भी नहीं बढ़ा, 0 बढ़ा, एक भी नहीं बढ़ा, वही संख्या रिपीट हो गई, फिर थोड़ी बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन में क्या करें क्या ना करें। जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए
तो एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था पांचवा नियम, कि मैं क्वेश्चन जब लगवाऊंगा तो बताऊंगा। तो पांचवा नियम आप समझेंगे। पांचवा नियम को हम लगाने जा रहे हैं। पांचवा नियम क्या है? डिफरेंस लेके क्वेश्चन को लगाते हैं। और डिफरेंस कब लेंगे? जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिफरेंस कैसे लेते हैं, डिफरेंस लगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए बताता हूं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना। डिफरेंस का पहले आप मतलब समझिए। डिफरेंस का मतलब है कि बाद वाले से पहले वाले को घटाना। डिफरेंस का सिर्फ एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि बाद वाले से पहले वाले को घटाया जाता है। देखिए बाद वाले से पहले वाले को, अर्थात 66 में से हम 66 को घटाएंगे। और जब हम 66 से 66 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? 0 मिलेगा। तो आपका डिफरेंस आ चुका है, क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद आगे देखिए, फिर से हम 70 से 66 को घटाएंगे, बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे। अब देखिए 70 से जब हम 66 घटाए तो क्या मिला? बोलिए 4 प्राप्त होगा। आगे 88 88 से 70 मिल रहा है। 88 से 70 को घटाना है। अब 88 से जब हम 70 को घटाएंगे तो क्या होगा? बोलिए भाई 18 मिलेगा। आगे क्वेश्चन मार्क ही लगा है तो यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा, आगे भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए इतना हमको मिला। अभी हमको कोई सीरीज कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 4 मिला, फिर 0 मिला, फिर 4 मिला, फिर 18 मिला, तो अभी भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। तो समझे, देखिए 4 से अगर हम समझें, 4 से अगर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो 4 कैसे आ सकता है? 4 सोचिए कि 4 कैसे आ सकता है। देखिए अगर हम यहां पर 2 का क्यूब क्या हो गया? 8 हो गया। और 2 के क्यूब से अगर हम 2 का स्क्वायर घटा दें, 2 के क्यूब से 2 का स्क्वायर घटा दें तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 से जब हम 4 को घटा दिए तो क्या मिल गया? 4 मिल गया। इसी प्रकार हम इधर देखें, अगर 1 के क्यूब से अगर हम 1 का स्क्वायर घटा दें तो क्या मिलेगा? बोलिए 0 मिलेगा। तो ये देखिए ये वाला हो गया 18, 1 2। यहां पे देखिए अगर हम 3 का क्यूब करके 3 का स्क्वायर घटा दे तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 27 होता है। और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। 27 में से जब हम 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 18 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सीरीज सही चल रही है। देखिए इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ाएं, 1 का क्यूब करके फिर 1 के क्यूब से 1 का स्क्वायर घटाया है, 2 के क्यूब से 2 का स्क्वायर घटाया है, 3 के क्यूब से 3 का स्क्वायर घटाया है, तो आगे क्या होना चाहिए? नियम लगाएं, अगर इसी नियम को आगे बढ़ाएं तो 4 के क्यूब से 4 का स्क्वायर घटाना चाहिए। अब 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, 64 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब देखिए 64 से 64 से जब हम 16 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा? बोलिए भाई, आपका मिलेगा 48। 64 से जब हम 16 को घटाएं तो क्या मिला? 48 मिला, 48 मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, समझते जाइएगा। 66 में और ये इन दोनों पदों को जोड़ने पर, 66 और 0 को जोड़ने पर ये वाला पद मिल जाता है। इसी प्रकार 66 और 4 को जोड़ने पर 70 मिल जाता है। 70 और 18 को जोड़ने पर 88 मिल जाता है। तो आगे क्या होगा? 88 और 48 को जोड़ने पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो पद होगा वो मिलना चाहिए, वो पद मिल जाएगा। तो देखिए 88 और 48 को जोड़े, 88 और 48 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बोलिए 16 1 13। तो यहाँ पे क्या हो गया? 136 हो गया, 136 हो गया। इसी प्रकार इसी नियम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या होगा? बोलिए यहाँ पे आएगा आपका 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। अब 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 125 से जब हम 25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 मिलेगा। अब देखिए जिस प्रकार से 66 और 0 को जोड़ने पे 66 मिला, 66 और 4 को जोड़ने पे 70 मिला, उसी प्रकार 136 और 100 को जोड़ने पर अगर ये वाला पद मिलता है तो क्वेश्चन सही होगा, अर्थात नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए 136 और 100 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 236 और यहाँ पे मिल रहा है, अर्थात क्वेश्चन सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकालना था तो आपका आंसर आ चुका है। क्या होगा? 136 किस ऑप्शन में है? ए नंबर में। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन हो गया है आपका। अगला क्वेश्चन इसके बाद नोट करिए, इसको मिटा दूं? क्यों भाई? देखिए मिटाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका लिख गया है, ऑप्शन भी हो गया है। देखिए लगाने की कोशिश करिए, जल्दी लगाइए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके लगाइए जल्दी से। लग गया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से 12। अब 4 से 12 कैसे आएगा बोलिए? 4 का 3 गुना होता है 12। जब हम 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 4 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो 12 मिल जाता है। 4 में 3 का गुणा किया, 12 मिल गया। आगे 12 से 6 हो रहा है, तो 12 का जो 6 होता है वो 12 का आधा है, तो किससे गुणा होगा बोलिए? 0.5 से गुणा होगा। तो 12 में जब हम 0.5 का गुणा किए तो 6 मिल गया। इसके बाद 6 से 18 मिल रहा है, तो 3 गुना फिर से है, तो किसका गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। 6 में जब हम 3 का गुणा किए तो क्या मिला? 18 मिला। देखिए सीरीज को अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं, कैसे सीरीज चल रही है? 3 का गुणा किया, फिर 0.5 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया। अब किसका गुणा करना चाहिए बोलिए भाई? 0.5 का गुणा करना चाहिए। एकदम सही बता रहे हो, क्या होगा? 0.5 का गुणा करना चाहिए, 0.5 का गुणा होगा। अब 18 में जब हम 0.5 का गुणा करेंगे अर्थात 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बोलिए? 9 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 9। और इसी सीरीज को आगे अगर हम बढ़ाएं और किसका गुणा करें, किसका गुणा होगा? 3 का, फिर इसके बाद 0.5 का गुणा किया है, फिर 3 का, फिर 0.5 का, तो किसका गुणा करेगा? 9 में 3 का गुणा करने पर अगला वाला पद मिलना चाहिए। श्रृंखला जो है वो एकदम सही चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 9 होगा। आपका आंसर आ चुका है 9, बी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम अगला देखिए, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न समझते जाइए। हर एक क्वेश्चन अलग पैटर्न पे आधारित है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझते जाइए। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन लिख गया है, जल्दी से लगाइए। लग गया? क्वेश्चन देखिए, 9 से 28 दिखाई दे रहा है, फिर 65 दिखाई दे रहा है, फिर 126 दिखाई दे रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्यूब के पैटर्न पर आधारित है। देखिए कैसे है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, और यहां पे मिल रहा है 9, तो एक क्या करें इसमें? जोड़ दें, ऐड कर दें। 28 है, 3 का क्यूब 27 हो गया, एक ऐड कर दें, 28 हो गया। 65 65 है, 4 का क्यूब 64 हो गया, 64 हो गया, और एक जोड़ दें, 65 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे 5 का क्यूब 125 हो गया, और एक को ऐड कर दें तो 126 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यूब के पैटर्न पे आधारित है। देखिए इसी प्रकार से संख्या को आगे बढ़ाएं। 2 का क्यूब प्लस 1 जोड़ा है, 3 का क्यूब 1 जोड़ा है, 4 का क्यूब 1 जोड़ा है, 5 का क्यूब 1 जोड़ा है, तो आगे क्या करेगा? 6 का क्यूब करके 1 जोड़ेगा। और 6 का क्यूब क्या होता है बोलिए? 6 का क्यूब होता है आपका 216, और 216 में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा 217। आपका आंसर आ चुका है, आंसर है आपका 217। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सीरीज आपकी चल रही है। देखिएगा क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन आपका लिख गया है, वीडियो को पॉज करके लगाइए जल्दी से, क्वेश्चन लगाइए, फिर मैं बताता हूं। देखिए हो गया। देखिए क्वेश्चन समझिए, 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 46 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। कैसे बढ़ रही है श्रृंखला? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? देखिए आपका
ये 2 का क्यूब दिखाई दे रहा है तो 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। 1 का क्यूब कर देंगे कोई प्रभाव नहीं, 1 हो जाएगा। 3 का क्यूब कर देंगे 27, ठीक है। आगे 1 2 3, अब आगे 4 का क्यूब होना चाहिए 64 होता है, नहीं मिल रहा, गलत हो गया, मतलब ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा है। तो क्या करें, देखिए आगे हम दूसरा इसमें पैटर्न ढूंढे। तो 3 का स्क्वायर, 8 के बारे में पहले सोचते हैं फिर 1 के बारे में देखते हैं, 8 से आसानी से पता चलेगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 लाना है तो क्या करें, 1 को घटा दें, 1 माइनस कर दें, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करें, 1 के बारे में सोचें। तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 1 ही रहना है, 1 ही लाना है, तो इसमें क्या कर दें बताइए, 0 को हम जोड़ दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 के स्क्वायर में 0 जोड़ा 1 ही मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 1 घटाया तो 8 हो गया। आगे देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसमें 2 को अगर हम ऐड कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 मिल जाएगा। सही चल रहा है, सीरीज सही चल रही है। देखिए 1 3 5, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हुआ 49, और इसमें हम क्या करें 3 घटा दें, 3 घटा दिए तो क्या मिल गया, 46 मिल गया। देखिए श्रृंखला बढ़ रही है, श्रृंखला आपको एक निश्चित वे में बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 जोड़ा, 3 का स्क्वायर किया 1 घटाया, 5 का स्क्वायर किया 2 जोड़ा, 7 का स्क्वायर किया 3 घटाया। देखिए पहले वाले पद को पहले देखते हैं फिर दूसरे वाले पद में देखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, पहले वाले पद के बारे में सोच रहे हैं। देखिए 1 के स्क्वायर से 2 जोड़ा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 का स्क्वायर, फिर 5 में 2 जोड़ा 7 का स्क्वायर, फिर 2 जोड़ेगा पहले वाले पद में तो क्या हो जाएगा 9, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए पहला वाला पद हो गया। इसके बाद दूसरे वाले पद में क्या जोड़े, दूसरे वाले पद के बारे में सोचे। देखिए 0 जोड़ा है, फिर 1 घटाया, 2 जोड़ा, 3 घटाया, अब आगे क्या होगा 4 को जोड़ेगा, ऐसे ही तो पढ़ रही है। 0 जोड़ा, फिर 1 घटाया, 2 जोड़ा, 3 घटाया, अब क्या करेगा 4 जोड़ेगा। तो इसको सॉल्व करें, 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, और 81 4 85, तो आपका आंसर आ जाएगा 85। किस ऑप्शन में है आपका, डी नंबर में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपका आंसर आ रहा है 85। जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका नंबर सीरीज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नंबर सीरीज 4 पार्ट में पूरी कंप्लीट हो जाए, किसी भी चीज को छोड़ने वाली नहीं है, हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे पूरा। नंबर सीरीज जितने भी किसी भी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए आज के लिए इतना ही, आगे आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक यू।